भारतवर्ष में नवरात्र के समय अथवा जब भी हम चंडी अनुष्ठान करते हैं या कहीं भी देवी मंदिर में जाते हैं तो कन्या पूजन अवश्य करते हैं। कन्या को साक्षात पराम्बा भगवती का प्रतिरूप मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। नवरात्र के अवसर पर प्रायः अष्टमी नवमी को कन्याओं की पूजा बटुक की पूजा करके मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। आज की इस वीडियो में कन्या पूजन से संबंधित समस्त जानकारियों को लेकर मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। जैसे कितनी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए, कन्याओं का वर्ण क्या होना चाहिए आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हमारे यहाँ मानसिक, वाचिक तथा कार्य रूप में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ बतलाई गई हैं। जैसे कोई मानसिक ध्यान लगाकर मन से पूजा कर लेता है, तो कोई कलश पर भगवती का आवाहन करता है, तो कोई मात्र जवारे को उगाकर उसी में भगवती का दर्शन कर लेता है, तो कोई बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं। मंदिरों में दर्शन पूजन के द्वारा भी हम ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करते हैं। उसी क्रम में कन्या पूजा भी है। कन्याओं को हमारे यहाँ साक्षात देवी स्वरूपा माना जाता है। उनकी पूजा कर लेने से समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नवरात्र में यदि आप चाहें तो प्रथम दिन से ही कन्या पूजा कर सकते हैं। यदि हम सामान्य भाव से भी देखें तो हमें कन्या पूजा यह सीख देती है कि हमें कन्या संतान का संरक्षण पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सृष्टि है, कुल है, मर्यादा है, समाज है तथा देश है। इसलिए भी हमें कन्या पूजा के माध्यम से इनकी महत्ता को समझना चाहिए। आइए कन्या पूजा से संबंधित बातों को समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से प्रारंभ करके 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करने का विधान बतलाया गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि 2 वर्ष से नीचे या 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का हमारा शास्त्र अवहेलना कर रहा है। जी नहीं, इसके पीछे मात्र कारण यह है कि 2 वर्ष से छोटी कन्या अबोध संज्ञक होती है। उन्हें लगाए गए भोग, नैवेद्य आदि के रस का ज्ञान नहीं होता। इसलिए 2 वर्ष से नीचे की कन्या को पूजा में ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या की जहाँ तक बात है, उनमें रजो धर्म आदि प्रारंभ हो सकते हैं, इसलिए उन्हें भी कन्या पूजन में ग्राह्य नहीं किया गया है। निमंत्रित 9 कन्याओं के अतिरिक्त आप अन्य उम्र की कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, परंतु पूजन में 2 से ऊपर तथा 10 से नीचे की कन्याओं को ही प्रशस्त कहा गया है। नवकन्या के साथ साथ एक बटुक की भी पूजा करनी चाहिए। बालक की पूजा भैरव स्वरूप में करनी चाहिए। कहीं कहीं 2 बालकों की पूजा भी की जाती है, एक को बटुक के रूप में तथा दूसरे को लंगूरे के रूप में अर्थात हनुमान जी के रूप में पूजा करते हैं। इसलिए अपनी कुल परंपरा के अनुसार नवकन्या के साथ साथ बटुकों की भी पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजा के समय शुरुआत छोटी उम्र से करें, अर्थात कम उम्र की कन्या की पूजा पहले करें, फिर बढ़ते क्रम में 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए तथा अंत में बटुक की पूजा करनी चाहिए। मंत्राक्षरमयीं देवीं मातॄणां रूपधारिणीं नवदुर्गात्मिकां साक्षात कन्याम आवाहयाम्यहम्। इस मंत्र के द्वारा 9 कन्याओं में 9 दुर्गा का ध्यान करके आवाहन पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कन्याओं के चरण को धोना चाहिए, फिर अर्घ्य प्रदान करें, आचमनी जल दें, मधुपर्क प्रदान करें, फिर स्नानीय जल देकर वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करके भोग लगाना चाहिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम। यह मंत्र आप पूजा के समय पढ़ सकते हैं। बटुक की पूजा में भैरव का ध्यान करना चाहिए। कर कलित कपालः कुंडली दंडपाणिस्तरुण तिमिरनीलभ्याल यदिनोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विक्षेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधका नाम। इस मंत्र से भैरव रूपी बटुक की पूजा करके सभी को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूड़ी, खीर, चने की घुघरी, आटे का हलवा, इन 4 चीज़ों को भोग में अवश्य रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अन्य व्यंजन भी रख सकते हैं। भोजन के बाद अपनी श्रद्धानुसार वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा, फल, मिष्ठान प्रदान करना चाहिए। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि यदि आप 9 दिवस व्रत धारण करते हैं तो 8वें या 9वें दिन किए गए इस कन्या पूजन के समय अन्नमय प्रसाद का ग्रहण व्रती को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे नवरात्र भर किए गए व्रत का पारण दशमी में किया जाता है। इसलिए अन्नमय प्रसाद का ग्रहण अष्टमी, नवमी में व्रती को नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवती का प्रसाद है तो इसे लेने में क्या बुराई है। जी नहीं, आपने नवरात्र व्रत धारण किया है तो आपको पारण दशमी में ही करना है। प्रसाद में आप फल या मेवा ले सकते हैं। कन्याओं की संख्या के संबंध में कहा गया है कि 1, 3, 5, 7 तथा 9 कन्याओं का पूजन अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। देवी भागवत के अनुसार प्रतिदिन नवरात्र में 1 कन्या की पूजा करनी चाहिए। इससे 9 दिन में 9 कन्या पूर्ण हो जाएंगी। पहले दिन प्रतिपदा को 2 वर्ष की कन्या का पूजन, द्वितीया को 3 वर्ष की कन्या का पूजन, तृतीया को 4 वर्ष की कन्या का पूजन, चतुर्थी को 5 वर्ष, पंचमी को 6 वर्ष, षष्ठी को 7 वर्ष, सप्तमी को 8 वर्ष, अष्टमी को 9 वर्ष तथा नवमी को 10 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से आप प्रतिपदा को 2 वर्ष से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में नवमी को 10 वर्ष की कन्या तक पहुंच जाएंगे। यदि परिस्थिति बस 9 कन्या उपलब्ध ना हो तो 1 अथवा 3 कन्या की पूजा करनी चाहिए। यदि 1 कन्या प्राप्त हो तो उसमें त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा का ध्यान करके पूजा करें, तथा यदि 3 कन्या प्राप्त हैं तो उसमें महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। और यदि 1 भी कन्या उपलब्ध नहीं है तो पीढ़े पर कपड़ा बिछाकर 9 अक्षत पुंज रखकर या पत्तल अथवा थाली में 9 अक्षत पुंज रखकर उन अक्षत पुंजों पर 9 सुपारी रखकर उसमें भगवती के 9 स्वरूपों का ध्यान करके पूजा कर लेनी चाहिए। कन्याओं के निमित्त भोग लगाकर उस भोग को गाय को खिला देना चाहिए। इससे कन्या पूजा का फल भी प्राप्त हो जाएगा और कन्या पूजा न करने का दोष भी नहीं लगेगा। कन्या पूजा में प्रत्येक वर्ण की कन्या की पूजा आप कर सकते हैं। आशा है कन्या पूजा से जुड़े हुए समस्त प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।